नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बिहार का भूगोल और पॉलिटी देखेंगे। जितने भी प्रश्न आते हैं वो, और ख़ासकर आज बिहार के भूगोल से मैप पे पकड़ बनाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हम ये CME का है, मैं बता दूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं इस मैप पर से सारे डिस्ट्रिक्ट्स याद करवाने चाहता हूँ। अब जो भी बिहार का भूगोल मैं पढ़ाऊँगा तो मैं इस मैप पर ज़्यादा फोकस करूँगा, और वो करूँगा तभी आप लोग क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको पहले चीज़ें समझिए, किसी भी मैप को कैसे देखा जाता है। जब भी किसी मैप को आप देखेंगे तो इस कोऑर्डिनेट को आप ध्यान रखेंगे। ये ऊपर वाला नॉर्थ कहलाता है, और ये वाला साउथ कहलाता है, और ये वाला ईस्ट कहलाता है, और ये वाला वेस्ट कहलाता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, इसी प्रकार से ये साउथ ईस्ट कहलाएगा, और ये वाला साउथ वेस्ट कहलाएगा, और ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। समझ गए? इसका मीनिंग, अगर इसी चीज़ को हम लोग साइन कन्वेंशन को फॉलो करें तो अगर फिर से देखिए, इस पूरे से बिहार के मैप को अगर हम लोग इस भाग में इस तरीके से बांटें तो हम लोग को पता चलेगा कि ये कुछ यूं इस प्रकार से बन के आएगा। ऊपर में नॉर्थ बनेगा, नीचे में साउथ होगा, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। समझ गए? मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये साइड पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? नॉर्थ कहलाएगा, और ये साइड पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? वेस्ट कहलाएगा, और ये साइड नीचे में साउथ कहलाएगा, और ये साइड ईस्ट कहलाएगा। तो हम लोग पहले ये वाला डिस्ट्रिक्ट याद कर लें, जिसको हिंदी में अगर एक तरीके से बोलें बिहार का चौहद्दी याद कर लें। अब हम लोग बिहार का जब चौहद्दी याद करने जाएं तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें कि नॉर्थ में क्या है बिहार के। तो देखिए, बिहार के जो नॉर्थ में है वो नेपाल से सीमा सटता है। और पूछा जाएगा सवाल में आप लोगों से कि बिहार के उत्तर दिशा में सटने वाले देश कौन से हैं। तो पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि बिहार का जो 4 सीमा रेखा है वो 4 दिशा में, तो एक दिशा में अंतर्राष्ट्रीय देश कोई दूसरे देश के साथ सीमा साझा करता है, और बाकी 3 दिशा से किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो हम लोग ये पता करेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय देश कौन का जिला, एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ जो हमारा राज्य सीमा साझा करता है वो कितने जिलों के साथ और कौन से जिलों के साथ साझा करता है, ये याद रखेंगे। और फिर हम लोग याद रखेंगे कि जो 3 राज्य हैं जिससे हमारा राज्य सीमा साझा करता है वो कौन से उसके ज़िले हैं जिसके साथ साझा करता है। तो हम लोग पहला टाइम पे ये फोकस करेंगे और याद करेंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोग को ये सारा ज़िला याद करवाता हूँ, ये बाउंड्री के सारे ज़िले। फिर जब नेक्स्ट बिहार का स्पेशल का सेशन लूँगा तो उसमें अंदर के सारे ज़िले याद करवाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट सारे याद करवाऊँगा नदी के किनारे। तो चलिए, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन वाला। कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप लोग को लर्न करने में थोड़ा सा आसान हो जाए। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि उत्तर दिशा में नेपाल के साथ सीमा साझा करेगा हमारा बिहार राज्य का सीमा। तो नेपाल के साथ सीमा जो साझा करेगा कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो जान लीजिए। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों। कौन से? तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल की सीमा से साझा करता है। ठीक है, अब नाम याद रखिए। पहला, इसी क्रम में याद रखिएगा नाम: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर से नाम सुनिए: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आई होप कि नाम आपको सारे डिस्ट्रिक्ट का याद हो गया होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक छोटू सा जिला है जिसका नाम है शिवहर। शिवहर को आप देख रहे होंगे कि ये पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है, लेकिन ये शिवहर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है क्योंकि ये इतना ही दूर में फैला हुआ है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो शिवहर है किन 2 जिलों के बीच सैंडविच पोजीशन में है। तो बताना है आपको पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। अब इन नेपाल के 7 जिलों, जो 7 जिला पूछा जाएगा नेपाल से कितना जिला सीमा साझा करता है, तो बताना है आपको 7। कौन सा? तो पश्चिमी
चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, आप इतनी बात याद बताएंगे। अब सुनिए, इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, आज के डेट में ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण 2 जिला है, लेकिन कभी कुछ साल पहले ये दोनों के दोनों ही जिला एक ही थे, माने चंपारण के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक कोडवर्ड लिखता हूँ चंपा, आप चंपा के नाम से याद रखिएगा। अब देखिए, मैं ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चंपा में आप ये कर लीजिएगा कि चंपा को दो मन में, आप अपने माइंड में सेटअप ऐसा करिए कि इस चंपा को आपको 2 भाग में बांटना है। एक को पश्चिमी चंपारण बोल देना है, एक को पूर्वी चंपारण। आप मैप आपको समझ जाते होंगे, तो इसमें आपको करने में दिक्कत नहीं होता होगा कि एक को पश्चिमी चंपारण, एक को पूर्वी चंपारण। तो आपको क्या कीवर्ड मिल गया, तो चंपा। अच्छा, दूसरा कीवर्ड याद रखिए सीता, चंपा, सीता, और तीसरा मधुबनी से मधु याद रख लीजिए। तो चंपा, सीता, मधु, सूप पीली। सुपौल से क्या याद रखेंगे आप कीवर्ड में, तो सूप पीली। और सूप पीने के बाद अररिया है ना, तो अररिया अड़ गई। किस बात के लिए भाई अड़ गई, देखिए फिर से सुनिए, चंपा, सीता, मधु, सूप पीली, ये तीन बहनें हैं, मतलब तीनों एक ही माँ बाप के 3 बहनें हैं। ये तीनों बहन सूप पीली और अर गई किस लिए भाई, तीनों कहती है कि हम शादी करेंगे तो किशन से ही, इसका कीवर्ड हो जाएगा किशन। तो चंपा, सीता, मधु सूप पी के अड़ गई, और किस बात पे, तो किशन से शादी करने के लिए। तो नेपाल से सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद हो गए होंगे। चंपा, सीता, मधु सूप पी के अड़ गई, किस बात के लिए, तो किशन से शादी करने के लिए, किशन से शादी करने के लिए अड़ गई। याद हुआ, चंपा से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता से सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी, सुपौल से सूप से सुपौल, अर से अररिया, और किशन से शादी करने की जाएगी किशनगंज। अब आपको ये 7 जिला याद हो गए होंगे, तो अब हम बिहार के पूर्वी तरफ के आपको जिले याद करवाता हूँ। तो देखिए, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, तो बिहार के जब पूरब में पश्चिम बंगाल है, उससे टोटल 3 जिले लगता है, 1, 2, 3। कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब देखिए, इधर का ट्रिक आपको याद करवाता हूँ। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 1, 2, 3। किशनगंज से तो किशन आप याद रख लीजिएगा, पूर्णिया से आप पूरा याद रख लीजिएगा, और कटिहार से मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। देखिए सुनिए, किशन अब जानते हैं एक लड़का है, और लड़कों के पास तो जानते हैं बुद्धि किस प्रकार सा होता है। तो किशन कहता है कि भाई तुम तीनों क्यों सूप पी के अड़ गई हो, और तुम तीनों क्यों लड़ रही हो, मतलब मेरे लिए। एक काम करते हैं ना, प्यार ही तो करती हो तुम दोनों, प्यार तो बांटने वाली चीज़ है। तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा किशन जो है ये तीनों को समझाता है कि थोड़ा थोड़ा हम तुम तीनों से प्यार कर लेंगे। तो अब ये तीनों कहती है नहीं नहीं नहीं, जब शादी करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो कट के मर जाएंगे। माने कटिहार माने कट जाएंगे, कट फूट जाएंगे। मतलब किशन से ये तीनों शादियां पूरा करना चाहती है, हाफ भी नहीं। मतलब समझते हैं ना, कपिल शर्मा के शो में सुनते होंगे कि हम तुमसे थोड़ी सी शादी करना चाहते हैं, तो बोलता है कि थोड़ी सी शादी नहीं कर सकते, हम तो पूरा ही शादी करेंगे, नहीं तो हम कट जाएंगे। समझ गए, तो आप लोग को याद हो गया। फिर से देख लीजिए क्या है, एक बार फिर से मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। चंपा, सीता, मधु सूप पी के अड़ गई किशन से शादी करने के लिए। किशन समझाता है कि हम थोड़ा थोड़ा शादी तीनों से कर लेंगे। तो तीनों लड़कियाँ समझदार थी, बोलती है नहीं करेंगे शादी तो पूरा, नहीं तो कट जाएंगे। तो ये थे पश्चिम बंगाल से सटे 3 जिले। अब सुनिए, अब आते हैं हम लोग फिर से इधर से पश्चिम के साइड में। पश्चिम साइड में अगर देखें आप तो पाएंगे, पश्चिम साइड में अगर देखते हैं तो आप पाएंगे कि इधर उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा साझा होता है, और टोटल इधर 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। 1 पश्चिमी चंपारण, 2 गोपालगंज, 3 सिवान, 4 सारण,
5 भोजपुर, 6 बक्सर, 7 कैमूर और 8 रोहतास। तो टोटल आपको याद हो गए रोहतास तक। कौन से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और भभुआ जिसको कि कैमूर है, और रोहतास। अब देखिए इसका हम ट्रिक आपको याद कराते हैं। पहले 2 बार और नाम जिलों का याद करिए। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। ठीक है, अब सुनिए याद करवाता हूँ ट्रिक। चंपारण से तो आपको याद है चंपा, तो चंपा और गोपाल दोनों ही दोस्त थे। दोनों मतलब दोनों भाई बहन थे। दोनों जो लड़ाइयाँ हो गया यहाँ पे किशन के लिए, तो ये दोनों प्लान बनाए कि चलते हैं शिव के शरण में। कहाँ जाते हैं? तो शिव के शरण में। और शिव के शरण में गए कहाँ? फिर से देखिए, चंपा गोपाल दोनों ही शिव के शरण में गए। और शिव के शरण में जाके जब शरण में जाइएगा, पूजा पाठ करिएगा, तो कहीं ना कहीं भोज करिएगा ना, खाना वाना खाइएगा ना। तो ये भोज करने गए कहाँ पे भाई? तो भोजपुर बक्सर में। चंपा गोपाल शिव के शरण में गए और फिर शरण में पूजा पाठ हो गया। उसके बाद क्या किए? दोनों भोज करने गए। कहाँ भाई? तो कहाँ भाई? तो बक्सर में। बक्सर में भोज करने गए। इसके बाद साथ में रोहित भी वहाँ मिला और दोनों मिलके कैमूर में जाकर रुके। ठीक है, कैमूर में जाकर रुके। ठीक है, अब इतना फिर से याद करिए। चंपा गोपाल शिव के शरण में गए, उसके बाद भोज किए। कहाँ पर जाके? बक्सर में। और बक्सर में उनको रोहित मिल गया। और रोहित, ताकि गोपाल समझाने लगा कि देख बहनी चंपा बहन, तू रोहित से ब्याह कर ले। और रोहित बेचारा कैमूर में इसको घुमाने के लिए जंगल झाड़ियों में, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे जंगल कैमूर में हैं, तो कैमूर में इनको जंगल में जाके समझाया जाने लगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करके आप याद रख लेंगे। क्या क्या? चंपा गोपाल शिव के शरण में गए, फिर सब शरण में जाने के बाद भोज किए। कहाँ जाकर? बक्सर में जाके। और बक्सर में भोज किए। यहाँ समझाया गया गोपाल के द्वारा चंपा को कि जाओ भाई रोहित से एक बार शादी कर लो, मिलने में क्या हर्ज है। दोनों का जो डेट होता है, माने डेटिंग जो होता है ना, डेट, वो कैमूर में जाकर किए। तो ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिलों का नाम। अब आपको मैं झारखंड से सटे जिले का नाम बताता हूँ। टोटल 8 जिले हैं झारखंड से सटे। कौन से? तो एक हो गया रोहतास, फिर दूसरा हो गया औरंगाबाद, तीसरा हो गया गया, चौथा हो गया नवादा, पाँचवा हो गया जमुई, छठा हो गया बांका, सातवां हो गया भागलपुर, आठवां हो गया कटिहार। फिर से देखिए नाम याद करवाता हूँ। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। देखिए रोहित, रोहतास से ये रोहित अब डेटिंग बेचारा कर लिया। अब डेटिंग में बहुत सारी बातें हुई होगी, किसके साथ? चंपा के साथ। तो बेचारा रोहित क्या करता है? रोहित और गया सिंह, ये दोनों दोस्त होता है। गया सिंह आपने सुने होंगे, आप हरन मूवी अगर देखे होंगे तो उसमें एक जो रहता है विलन टाइप का, तो उसका नाम गया सिंह होता है। तो रोहित और गया सिंह दोनों नवादा गए। अभी पता नहीं किस लिए, अब क्या बातें हुआ था इस डेटिंग में कैमूर में जाकर चंपा और रोहित से, तो भाई ये दोनों ही जाएं। लेकिन रोहित आया आनंद फानन में। रोहित और गया सिंह दोनों मिलके नवादा जाते हैं। नवादा में गए और फिर यहाँ से जाकर नवादा से जाकर वो जामुन का पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ने लगे। क्या पता क्यों तोड़ने लगे। फिर जब जामुन के पेड़ पे जामुन तोड़ने लगे तो पता चला बांके बिहारी को, बांके सिंह या बांके बिहारी जो भी, बांके लाल जो भी बोले, एक गांव का चौकीदार था, उनको पता चला बांके लाल को, तो वो खदेड़ना चालू किए। तो ये कौन? रोहित और गया सिंह भाग गए। कहाँ? कटिहार। कहाँ भागे? कटिहार। फिर से सुनिए, रोहित ये डेट करने के बाद रोहित आया और गया सिंह से मिला। और गया सिंह और रोहित ने मिलकर दोनों प्रोग्राम बनाया कि चलना है नवादा। जब नवादा में गए तो यहाँ जामुन तोड़ने लगे। जामुन तोड़ने के बाद तोड़ते हुए बांके लाल ने देख लिया, तो बांके लाल ने देखा और दौड़ा दिया। तो ये दोनों भाग गए। कहाँ भागे भाई? तो कटिहार भाग गए। कहाँ भाग गए? कटिहार भाग गए। तो आप लोग को अब ये झारखंड से सारे डिस्ट्रिक्ट्स याद हो गए होंगे। मैंने क्या किया है अभी आप लोगों को, ऊपर के ये 7 डिस्ट्रिक्ट,
इधर के ये 8 डिस्ट्रिक्ट, इधर के ये 8 डिस्ट्रिक्ट और टोटल ये 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने याद करवा दिया। अभी और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अंदर वाले जो अभी मैंने याद नहीं करवाया हूँ। पहला फेज में बिहार के मैप में आज मैं इतना ही तक रखता हूँ, इससे आगे और भी मैं याद करवाऊँगा, लेकिन पहले आप इतना प्रैक्टिस करिए। अब हम बढ़ते हैं आगे इस टर्म्स में। इतना आप लोग को याद हो गया कि इतना बेसिक से इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। फिर मैं आगे सारे डिस्ट्रिक्ट याद करवाऊँगा, घबराइए मत। अब सुनिए, बिहार की सीमा से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देखें। तो नेपाल के साथ आपको हम समझा दिए थे कि पश्चिमी चंपारण होगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये तो मैंने बता ही दिया था। देखिए नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था ना, ये दोनों को चंपा मान लेना है। चंपा सीता, मधु, सुप पी के अड़ गई किशन से शादी करने के लिए। फिर झारखंड, इसके बाद मैंने पश्चिम बंगाल याद करवाया था। किशन समझाता है दोनों को, ये तीनों ही बहनों को कि देख भाई हम तीनों से थोड़ा थोड़ा शादी कर लेंगे। तब बोलता है नहीं करेंगे तो पूरा शादी करेंगे। किशन को दम आंगुली दिखा के बोलती है कि करेंगे तो शादी पूरा, नहीं तो कट जाएंगे। धमकाने लगी, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। फिर बताया उत्तर प्रदेश में, मैं बोला कि चंपा बहुत ज़्यादा बोल रही थी तो उसको गोपाल बेचारा लेके कुछ, ताकि देखो अभी 3 को लड़ाइयाँ चल कर रही थी, 3 में से 1 को बेचारा गोपाल लेके चला गया। कहाँ? शिव के शरण में। बोला बहना तुम ज़्यादा इतना मत हो, चल अभी सावन आ गया है तो तुमको हम शिव के शरण में लेके चलते हैं। तो बेचारी अच्छे से शिव के शरण में गई। इसके बाद बोला कि चल तुमको भोज कराते हैं। भोज करने लगी। कहाँ जाके भोज की? तो बक्सर में। जैसी बक्सर में भोज करने लगी तो प्लान था गोपाल का कि चलो इसको वहाँ रोहित से मिलाते हैं। तो जाके रोहित से मिला दिया। किसने? गोपाल ने। किसको? चंपा को। और बोला कि जा तुम दोनों एक बार डेट करके दे। और डेट करने कहाँ गया? तो कैमूर के वादियों में गया। तो डेट किया कैमूर के वादियों में। क्या हुआ किसी को पता नहीं, दोनों के बीच में क्या कहानियाँ हुआ। फिर वो झारखंड से सटा जिला याद करवाता हूँ। रोहित आया और आनन फानन में रोहित अपने दोस्त गया सिंह के पास गया। रोहित और गया सिंह दोनों ही नवादा गया। किस लिए भाई? अभी किसी को पता नहीं किस लिए। वहाँ गया तो देखता है कि जामुन के पेड़ पर जाके जामुन तोड़ रहा है। इतने में बांके लाल ने उसको ये करते हुए देख लिया तो और फिर दौड़ा दिया। तो फिर दोनों भाग गए भागलपुर। भाग गए कहाँ? भाग गए कटिहार। चलो याद हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि सबसे उत्तरी जिला पूछ रहा है, सबसे पश्चिमी जिला और सबसे दक्षिणी जिला और क्या है, और सबसे पूर्वी जिला। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। आप एक बार फिर से मैप को देखो। ये देखो सबसे उत्तर में आप लोग को पता होगा कि ये साइड उत्तर कहलाएगा। ये साइड क्या कहलाएगा दोस्तों? उत्तर। उत्तर में आप सबसे ऊपर में कौन देख रहे हो? कौन सा जिला देख रहे हो? एक ही जिला है पश्चिमी चंपारण। सबसे उत्तरी जिला आपको निकल गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पश्चिमी जिला। आप इस तरीके से लाइन खींच लो, ठीक है। देखो आप इस तरीके से अगर लाइन खींचते हैं तो आपको पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सटा जिला आपको सबसे नीचे में जाकर मिलता है और वो है कैमूर। तो सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। अब नीचे में आपको दिखाता हूँ, नीचे में दक्षिण में सबसे अगर दक्षिण की जिला कहो तो गया को छोड़ के और कोई नहीं मिल रहा है। हल्का सा जमुई टच हो रहा है लेकिन जमुई से ज़्यादा नीचे है गया, तो आप गया को बता देंगे। और अगर हम पूर्वी जिला की बात करें तो आपको साफ साफ देख रहे होंगे कि पूरब में सबसे पूरब में किशनगंज का ही बॉर्डर है। तो इस तरीके से आपको ये 4 पॉइंट याद हो गए ना। अब देखिए बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो पटना। कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो आइए 9 जिलों से घिरा हुआ है। ये अब आपको हम 9 जिलों से याद करवाते हैं कि कौन से जिलों से घिरा हुआ है। तो देखिए पटना है ना, पटना कौन से जिला? तो आप पकड़ के चलिए। देखिए सारण, वैशाली के बाद समस्तीपुर के बाद बेगूसराय के बाद लखीसराय के बाद नालंदा के बाद जहानाबाद के बाद अरवल के बाद भोजपुर। याद हो गया 9। यहाँ पे शेखपुरा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, शेखपुरा नहीं है, आपको फंसा लेगा। तो पटना कितने जिलों से घिरा हुआ है? 9 जिलों से। कौन कौन? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। आप इस क्रम से याद रख लें। कैसे कैसे आप याद रखेंगे? तो यहाँ से याद रखेंगे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। आपको ये 9 जिले याद हो गए होंगे, आपको याद हो गए होंगे। अब चलिए आपको दिखाता हूँ बिहार का महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य। भौगोलिक तथ्य अगर बिहार का देखें
और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जूम करके, ताकि आप लोग को अच्छे से याद रखें। देखिए अवस्थिति पहले देखिए बिहार का जो अवस्थिति है, अगर आप ये देखते हो, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी में ये क्या है, इक्वेटर है 0 डिग्री, और यहीं पे 23 डिग्री एंड हाफ हमारा कर्क रेखा है, और यहीं पे हमारा इंडिया है। इंडिया तो आपको पता चल गया, और इस इंडिया आपको पता चला कर्क रेखा पे है, इस इंडिया में भी यहाँ पे कहीं बिहार है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा क्या है, बिहार है। भारत कहाँ है, तो ये भारत पृथ्वी के नॉर्थ गोलार्ध में और ईस्ट गोलार्ध में, यानी नॉर्थ ईस्ट में है, और है तो भारत के पूर्वी भाग कर्क रेखा के उत्तर में। आपको याद हो गया होगा, भारत के पूर्वी भाग और कर्क रेखा में। इस भारत में भी अगर देखें तो यहाँ पूर्वी भाग हो गया और कर्क रेखा के ऊपर में। तो चलिए पहला पॉइंट आप लोग को याद हो गया कि कहाँ है बिहार की अवस्थिति, तो भारत का पूर्वी भाग और कर्क रेखा के उत्तर में। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है दोस्तों आयताकार। आकार कैसा है, आयताकार। इसका अक्षांशीय विस्तार कैसा है, तो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। उत्तरी अक्षांश 3 डिग्री का अंतर है दोस्तों। मतलब ये अक्षांशीय विस्तार कैसा, तो देखो ये जो आप लोगों का ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैप यही है अक्षांशीय विस्तार। माने इसके नीचे में देखिए और सबसे इसके जो टॉप मोस्ट है वहाँ, ये दोनों का विस्तार ही बता रहा है कि है 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर, माने नीचे में है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, और ऊपर में यहाँ पे है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। फिर से देख लीजिए, इसके नीचे में जो आपको सबसे नीचे में जो गया टच होता है, सबसे नीचे में दक्षिणी सीमा, वो है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, और ऊपर में जो पश्चिमी चंपारण का लास्ट सीमा टच होता है वो है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, और इन दोनों के बीच में लगभग 3 डिग्री का अंतर है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए 24 20 20 10 24 20 10 24 20 10 27 31 15 27 31 15 27 में 4 जोड़िए 31 31 का आधा लगभग 15 24 में 4 घटाइए 20 और 20 का हाफ 10। आपको याद हो जाना चाहिए, इस तरीके से कुछ टेक्निक लगाइए। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब आपको हम देशांतरीय विस्तार समझाते हैं। इसके लास्ट में मैंने कैमूर जहाँ टच करता है और किशनगंज का जो लास्ट बाउंड्री है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 5 डिग्री है। ठीक है, कितना, 5 डिग्री। और इधर में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है। कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। और इधर ख़त्म होता है किशनगंज जहाँ, वहाँ है 28 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड किधर का साइड है, तो इधर पश्चिमी साइड है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, और पूर्वी साइड है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई अगर देखें तो वो है 345 किलोमीटर। इसका बिहार का अगर उत्तर से दक्षिण लंबाई देखें तो 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिमी की लंबाई 483 किलोमीटर है। यही है लगता है आई थिंक बुध के परिनिर्वाण का समय। देखिएगा परिनिर्वाण समय शायद 483 की ही ईस्वी पूर्व है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 ऐसे याद रख लीजिए, और 483 बहुत से कोरिलेट करके याद कर लीजिए। तो आप लोग को याद हो गया पूरब से पश्चिमी लंबाई और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 483। अब देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 2.86% के बराबर है। कितना है दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.86% है। क्षेत्रफल कितना है बिहार का, 94,163 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद 12वां स्थान है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन, हालांकि अब ये जम्मू कश्मीर नहीं है, तो ये 12वां स्थान इसका आता है। मैंने जम्मू कश्मीर को तोड़ने के बाद बिहार 12वां स्थान पर है।
अब देखिए, सीमावर्ती देश बिहार से सबसे नज़दीक में कौन सा देश मिल जाएगा आपको जाने पर, तो वो मिलेगा नेपाल। सीमावर्ती देश कौन है, नेपाल। 729 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है उत्तर दिशा में। ये वाला जो आप लोग को मैंने इस मैप में दिखाया कि देखिए ये उत्तर में नेपाल है। ये जो लंबा सा सीमा देख रहे हैं ये कितना किलोमीटर है पता है आपको, 729 किलोमीटर है दोस्तों। 729 किलोमीटर लंबा सीमा रेखा हमारा बिहार सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। अब देखिए, सीमावर्ती राज्य कौन से हैं, आपको बता दिया कि पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड। तो पटना की स्थिति क्या है, तो मानक समय के आगे है, जो कि 85.5 डिग्री पर है पटना की स्थिति। बिहार की राजधानी पटना की स्थिति है 85.5 डिग्री पर, देशांतर पर है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है, तो 53 मीटर। फीट में बात किया जाए तो 173 फीट है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो 173 फीट। कितना मीटर, 53 मीटर। समुद्र तट से दूरी कितना है दोस्तों, तो लगभग 200 किलोमीटर। समुद्र तट से दूरी बिहार का कितना है, तो लगभग 200 किलोमीटर। औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है यहाँ हमारे बिहार में, तो 1205 मिलीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है हमारे बिहार में, तो 1205 मिलीमीटर। बिहार की अवस्थिति क्या है, तो भारत के पूर्वी भाग में। इसको बोला जाता है कि ईस्ट साइड में है भारत के बिहार। सबसे लंबी नदी कौन है बिहार में, तो गंगा नदी। और सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन है, तो राजगीर का ब्रह्मकुंड। सर्वाधिक विस्तृत मृदा हमारे राज्य में कौन सा है, तो जलोढ़ मृदा। सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाने वाला बिहार में कौन सा है, तो जलोढ़ मृदा। सबसे गर्म जल कुंड कौन है, ब्रह्मकुंड। तो इस तरीके से आपको बिहार का ज्योग्राफी खत्म हो गया। ये जो बीच वाले सारे ज़िले हैं, इस सब ज़िले को मैं याद करवाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। लेकिन आप लोग को अगले आने वाले सेशंस में याद इंतज़ार करना होगा। मैं आपको पहले इस मैप पे पकड़ करवाऊंगा। जब भी बिहार ज्योग्राफी का स्पेशल वीडियो लाऊंगा बिहार स्पेशल के सीरीज में, तब तक आपको पहले ये मैप पे पकड़ बनवाऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आज मैं आप लोग को बाउंड्री और पटना के सटे ज़िले का नाम याद करवा दिया। अब आपको थोड़ी देर में आप बिहार पॉलिटी का क्वेश्चन, मतलब कि बिहार पॉलिटी पढ़ाऊँगा। हाँ, अब देखते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि बिहार राजनीतिक प्रशासनिक परीक्षा प्रयोगी तथ्य। तो देखिए, राजनीतिक प्रशासनिक में मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब आगे सुनिए। बिहार का जो नामकरण होता है बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण। क्या होता था, पुराने ज़मानों में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बिहार में आके रहने लगे और वो अपना मठ बना के, मतलब अपना पूजा पाठ करने लगे। तो बहुत सारे बौद्ध बिहार का मतलब होता है यहाँ के रहना, तो बिहार के नाम से ही बिहार बोला जाने लगा। बिहार की स्थापना की बात करें तो पता होगा, दिल्ली का दरबार में ही 1912 में ही बिहार की स्थापना का मंजूरी मिल जाता है। तो ये संबंधित है दिल्ली दरबार से। तो 1912 होगा इसका आंसर। बिहार की स्थापना कब हुआ, 1912। राजधानी आपको पता होना चाहिए पटना। लोकसभा में बिहार में सीट जो मिला है वो 40 है। लोकसभा में बिहार का सीट कितना है, 40। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, 6। लोकसभा सीट में बिहार का कितना सीट है, तो 40। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें बिहार से की तरफ से कितना है, 6। राज्यसभा में कितना है, सीट 16। राज्यसभा में लोग बिहार की तरफ से 16 सदस्य जा सकते हैं। विधानमंडल बिहार में द्विसदनीय है। क्यों द्विसदनीय है, क्योंकि यहाँ विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद है, आपको पता होगा कि बिहार विधान परिषद पूरे भारत में केवल 6 ही राज्य में है। कहाँ कहाँ, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधानसभा की सीट बिहार में कितना है, तो 243। विधानसभा में इस 243 में से 38 एससी के लिए रिजर्व हैं और 2 एसटी के लिए रिजर्व हैं। एसटी के लिए कटोरिया जो कि बांका में रहता है, और मनिहारी जो कि कटिहार का है। कटोरिया जो कि बांका जिले का एसटी है और मनिहारी जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट का एसटी है। तो एसटी में इस 243 में से कितना है, 2 एसटी है और 243 में एससी की संख्या कितना है, 38 और 2 एसटी है। ठीक है। विधान परिषद सीट कितना है, 75। विधान परिषद सीट हमारे राज्य में 75 है। प्रमंडलों की संख्या 9। इस प्रमंडल की संख्या 9 को मैं आज सिर्फ 9 प्रमंडल याद करवाऊंगा। इसमें कौन से कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ट्रिक के साथ कल आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो बिहार स्पेशल का मैं करवाऊंगा उसमें आपको सारे प्रमंडल याद करवा दूंगा।
जिला कितना है हमारे बिहार में? 38। पूछेगा कि 38वां यानी नया जिला कौन है हमारे राज्य का? तो अरवल। अरवल हमारा नया जिला और 38वां जिला है। पुलिस जिला कितना है हमारे राज्य में? 43। पुलिस जिला की संख्या 43। कितने अनुमंडल हैं? 101 अनुमंडल है। कितना ब्लॉक है? 534 ब्लॉक या प्रखंड जिसको बोल सकते हैं। प्रखंड कितना है? ब्लॉक 534, अनुमंडल 101, पुलिस जिला 43। महानगरों की संख्या कितना है? तो केवल एक ही महानगर है जो कि है पटना। नगर निगम की संख्या 12 नगर निगम, एक महानगर जो कि पटना है। अब बताता हूँ बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक के। बिहार का अगर राष्ट्रीय प्रतीक की बात किया जाए तो राज चिन्ह हमारे बिहार का क्या है? बोधि वृक्ष। राज चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राज चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पशु बैल। 2013 से पूर्व रीछ था हमारे राज्य में। 2013 से पूर्व अगर राजकीय पशु की बात करें तो रीछ था, लेकिन अब बैल है। राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। पहले क्या था? नीलकंठ, लेकिन अब गोरैया है। राजकीय मछली कौन सा मछली है हमारे राज्य का? राजकीय मछली मांगुर। राजकीय मछली कौन है? मांगुर। राजभाषा हमारे राज्य में कौन सा भाषा बोला जाता है? प्रथम हिंदू बोला जाता है, दूसरा उर्दू। उर्दू को 1984 में जोड़ा गया है। हमारे राज्य का राजभाषा क्या है? हिंदी पहला, और दूसरा क्या है? उर्दू, जो कि 1984 में जोड़ा गया है। राज का प्रार्थना क्या है? तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण करे राज। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण करे राज। हमारे राज्य का प्रार्थना क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण करे राज। यहाँ का राजगीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। राजगीत क्या है हमारे राज्य का? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। राज का महापर्व क्या है? छठ। राज का महापर्व क्या है दोस्तों? तो छठ है। अब आप लोग को मैं याद करवा रहा हूँ 9 प्रमंडल और उसका मुख्यालय। मैं इस आज प्रमंडल याद करवा देता हूँ कि कितने प्रमंडल हैं और सारे प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, कौन से ज़िले हैं, वो सब हम याद करवाएंगे। तो चलिए पहला प्रमंडल देखते हैं। तो पहला प्रमंडल है दोस्तों सारण, जिसका मुख्यालय छपरा है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। सारण प्रमंडल छपरा। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? गया। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा। भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया। पटना का पटना। मगध का गया। ठीक है, आपको इतना याद हो गया होगा। अब आप लोग को एक और लास्ट पॉइंट याद करवाता हूँ। राज्य में पारित प्रमुख अधिनियम। राज्य में पारित प्रमुख अधिनियम कौन से वर्ष में कौन से अधिनियम पारित हुए, जो याद कर लीजिए। सबसे पहले 2006 से साल चालू करते हैं। 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम आया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया? तो 2006 में। किस लिए आया था? तो स्थानीय निकायों में 50% महिला आरक्षण। ये जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया स्थानीय निकायों में, कौन से अधिनियम के तहत? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। फिर 2011 में 2 अधिनियम आता है। एक का नाम होता है बिहार लोक सेवा गारंटी कानून। बिहार लोक सेवा गारंटी कानून। और 2011 में ही बिहार लोकायुक्त कानून आता है। मुख्यमंत्री भी दायरे में है। बिहार लोकायुक्त कानून के अंतर्गत मुख्यमंत्री भी दायरे में है। 2016 में 2 कानून बन के निकलता है। एक है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम और दूसरा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम शराबबंदी हेतु। 2016 में कौन से कानून बन के आते हैं? तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम और क्या आता है? बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम शराबबंदी हेतु। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का ये बिहार का पॉलिटी भी खत्म हो जाता है। अब सिर्फ बिहार का स्पेशल बचा है। तो बहुत ही जल्द आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो आ जाएगा इस सीरीज में और आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तब आप लोग पढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी मेरे वीडियो को शेयर
शेयर करें। अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले बिहार स्पेशल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग से मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग को अपना चरित्र इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।